प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी साखी या फिर कहे तो कहानी लेकर आई हूँ। यह साखी रामायण और महाभारत के समय से संबंधित है। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके एक वर लिया था कि जो कोई भी उससे लड़ने के लिए उसके सामने आएगा, उसका बल आधा होकर बाली में आ जाएगा। इसी कारण जब भी सुग्रीव बारी से लड़ाई करने के लिए आता तो वह पराजित होकर चला जाता। इसी तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती, जबकि उसके दुश्मनों की शक्ति क्षीण या फिर कहे तो शून्य हो जाती। श्री राम को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ श्री राम से मदद लेने के लिए आया, तब श्री राम ने बाली से युद्ध करते समय पेड़ों के पीछे खड़े होकर बाली पर तीर चलाया, जिसके कारण बाली की मृत्यु हो गई। मरते समय बाली ने श्री राम से कहा, हे भगवान, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। अगले जन्म में श्री राम श्री कृष्ण का रूप लेकर आए और बाली भील बना। जब श्री कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के पश्चात एक दिन जंगल में नदी के किनारे पैर पे पैर रखकर सो रहे थे, तो भील दूर से देखकर समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि श्री कृष्ण के पैरों में पद्म चिन्ह थे जो कि धूप में चमक रहे थे और हिरण की आंख जैसे लग रहे थे। भील ने अपना तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के पैरों में लगी। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए गया तो उसने देखा कि उससे भयंकर भूल हो गई है। वह श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हे देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे घोर पाप हो गया। तो श्री कृष्ण ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था, यह मेरे कर्मों का फल था जो मुझे मिलना ही था। कर्मों का फल अटल होता है, कर्मों का कानून अटल होता है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। अवतारी पुरुष या कहे तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बच सकता। तो जो भी हम कर्म करें, सोच समझकर और फिर करना चाहिए। और महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में फरमाते हैं कि फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ, जो होगा सब अच्छा होगा। उस ईश्वर पर, बाबा जी पर अटल विश्वास रखिए और कर्म कीजिए, क्योंकि जब इस ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया है तो हमें संभालने वाला भी वो ही है। तो कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्म किए जाओ। इसी के साथ हमारी आज की यह साखी समाप्त होती है। धन्यवाद।